Praise God, in the name of Lord Jesus Christ, I greet you. Dear students, उम्मीद करता हूँ कि आप सलामती के साथ होंगे और खुदा के इरफान और उसके कलाम में रोज बरोज तरक्की करोगे. So dear students, से कबल कि हम अपने लेसन की तरफ चले, आपसे इल्तिमास करता हूँ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम खुदा के कलाम को मिलकर सीख और सिखा सकें. So आइए चलते हैं, देखते हैं अपने लेसन में क्या है हमारे पास. So एक क्विकली रिव्यू लेते हैं. Outlines. Okay, so number 1, author, date and name of the book, theme and purpose of the book. Number 3 is keywords, key idea, key chapters, key people. Number 4 is Christ as seen in Leviticus. And number 5 is outlines of Leviticus. So these are basic 5 points. Okay, we start from first one. Okay, so number 1 is author. Author, as you know, Moses. और इसकी जो डेट है वो है 1450 से 1410 बिफोर क्राइस्ट. ओके, तो उसके दौरान ये लिखा गया. एबार की किताब का नाम इफ्तादी तर्जुमा से लिया गया, LXX से लिया गया है, जहां पे इसे लेविटिकस लीबर यानी बुक ऑफ लिवाइट्स कहा गया है. ओके, और ये लेविटिकस जो लफ्ज था, लैटिन लफ्ज, ये यूनानी लफ्ज लेविटिकॉन बिब्लियोन से आया. ओके, लेविटिकॉन बिब्लियोन मींस द बुक ऑफ लिवाइट्स. ओके, सो हमारा लफ्ज जो एबार है ये हबर से आया है. ओके, सो इसका मतलब है कि लावियों की बाबत या लावियों के मुतल्लक कवानीन. लावियों को खुदा ने इसलिए चुना कि वो खिदमत के मनसब को संभाल सके. खुदा ने लावियों को वो तमाम कवानीन दिए जो उनकी खिदमत में उन्हें दरकार थे. ओके, सो ये वो बुक है जो खास तौर पे लावियों के लिए लिखी गई. ओके, सो नंबर 2 इज मरकजी मजमून. खुदा फरमाता है पाक बनो जैसे मैं पाक हूं. ये मरकजी मजमून है इस किताब का, यानी पाक बनो, बी हॉली एज आई एम. ओके, एबार की किताब में मज़कूरा हदायत का एक ही मकसद था कि कौम बनी इसराइल खुदा के हुज़ूर पाकीज़गी के साथ चले. ठीक है, कौम पाकीज़गी के साथ चले. और फिर इस किताब को इस तरह से मुरतब किया गया है कि पहले कौम को सिखाया जाए कि खुदा के हुज़ूर रास्ती से चलते हुए उसकी ट्रू वर्शिप कैसे करनी है. पहले कौम सीखे, और फिर 2 नंबर है वो अपनी कॉलिंग, बैसियत नेशन, अपनी कॉलिंग जो उनकी कॉल थी नेशन ऑफ प्रीस, उसकी अंजामदही के लिए वो तैयार हुआ. इस किताब का बुनियादी मौजू पाकीज़गी है. हॉलीनेस पे ये किताब बात करती है, क्योंकि काहन पाक होंगे तो वो कहानती अमूर की जो अंजामदही है वो कर सकेंगे. अगर कहान पाक नहीं है, कहानत के अंदर पाकीज़गी नहीं है, तो वो खुदा और इंसान के दरमियान ठहरने के मजाज नहीं, और ना ही वो कुर्बानी गुजराने के अहल हैं. सो नेक्स्ट वन इज की वर्ड. एबार की किताब का जो की वर्ड है वो हॉलीनेस है, पाकीज़गी है. ओके, 2 आयत हैं यहाँ पे, हम पढ़ लेते हैं. क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है कि इससे तुम्हारी जानों का कफारा हो, क्योंकि जान रखने के सबब से खून कफारा देता है. ओके, नंबर 2 आयत है, इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करो और पाक रहो. मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, और तुम मेरे आइन को मानना और उस पर अमल करना. मैं खुदावंद तुमको मुकद्दस करता हूँ. सो ये की वर्ड है पाकीज़गी, जो इस आयत में आप दे सकते हैं कि खुदा कहते हैं मैं पाक हूं और तुम्हें भी पाक करता हूं, तुम भी पाक बनो. ओके, हॉलीनेस हमें इस किताब के अंदर नजर आती है. नेक्स्ट पॉइंट है की चैप्टर.
चैप्टर नंबर 16 इस किताब का की चैप्टर है और इस बाब के अंदर हम डे ऑफ अटोनमेंट यानी योम कपूर का जिक्र पाते हैं। योम कपूर को सरदार कहन पूरी कौम के लिए कुफारा दिया करता था और वो ये सिर्फ साल में एक ही दफा करता था। ओके, नंबर नेक्स्ट इज कलीदी अशखास या की पीपल। सो मोसेस और हारून ये दो अशखास हैं जो इस किताब के अंदर की पर्सनालिटी हैं। नंबर नेक्स्ट इज अल मसीह एबार की किताब में। खरूज की किताब की मानद इस किताब में भी अल मसीह की मुतअद्दिद तस्वीर पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1 इज 5 सैक्रिफाइसेस, 5 कुर्बानियां जो है ये मसीह की शख्सियत, उसकी मिनिस्ट्री और उसकी वे ऑफ लाइफ को और ताबेदारी को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश करती हैं। इन कुर्बानियों के जरिए से बाप से हमारी रफाकत कायम होती है, जैसे अल मसीह की बाप से थी। हाई प्रीस्ट खाने आजम मसीह मौदा यानी प्रॉमिस क्राइस्ट की एक बड़ी वाज़ेह तस्वीर है। रसूल अल मसीह को कहने आजम कहता है, सरदार कहन कहता है। और नंबर 3 7 फीस्ट, 7 त्योहार, ये अल मसीह को किसी न किसी तौर पर बतौर नजात दहिंदा पेश करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मज़ामीन का खाका। एबार की किताब को 2 बड़े सेक्शंस में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 सैक्रिफाइस, नंबर 2 इज कंसेक्रेशंस। ओके, सो तकदीस और कुर्बानी। कुर्बानी को हम देखते हैं, पहले 17 चैप्टर्स जो हैं वो कुर्बानी से रिलेट करते हैं। नंबर 1 खुदा तक रसाई के लिए जो लॉज हैं वो फर्स्ट 7 चैप्टर्स के अंदर मिलते हैं। नंबर 2 कानों की बाबत, लिवाइट्स की बाबत जो लॉज हैं वो चैप्टर नंबर 8 to 10 में हमें मिलते हैं। नंबर 3 हॉलीनेस की बाबत जो कवानीन हैं वो हमें चैप्टर नंबर 11 to 15 में मिलते हैं। और नंबर 4 कौमी कफारा, डे अटोनमेंट की बाबत जो कवानीन है वो हमें चैप्टर 16 और 17 में मिलते हैं। इसी तरह से तकदीस यानी कंसेक्रेशन के अंदर हम देखते हैं हिस्सा 2 में काहनों की तकदीस की बाबत कवानीन जो हैं वो हमें वो भी मिलते हैं। लोगों की तकदीस की बाबत भी कवानीन मिलते हैं। इबादत की तकदीस की बाबत भी कवानीन मिलते हैं। मुल्क कनान में तकदीस और अहद व पैमान की बाबत कवानीन मिलते हैं। ओके, लोगों की तकदीस की बाबत कवानीन चैप्टर नंबर 18 to 20 में। काहनों की तकदीस की बाबत कवानीन चैप्टर नंबर 21 to 22। वर्शिप की कंसेक्रेशन की बाबत कवानीन चैप्टर नंबर 23 and 24। मुल्क कनान में तकदीस और अहद व पैमान की बाबत कवानीन जो है वो हमें चैप्टर नंबर 25 to 27 में मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक हमारा सरसे सा जायजा था एबार की किताब का, बुक ऑफ लेविटिकस का। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और यकीनन आपने बरकत पाई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि दीगर लोग भी खुदा के कलाम में जो है वो तरक्की कर सके। खुदा आपको बरकत दे और महफूज रखे। आमीन।